तुम्हारे दिल में लगी ये आग तुम्हारे आंसुओं से नहीं बुझेगी। एक एक करके मुझे सब याद आ रहा है। हमारा कबीला, अम्मी जान, मंगोलों ने जो कुछ भी किया, जब तक वो बालकाई जिंदा है मेरे लिए हर सांस लेना मुश्किल है भाईजान। कहां जा रहे हो तुम गोकतुक? रुक जाओ मेरे भाई। मैं कोनिया जाऊंगा, उसकी हड्डियों से उसका गोश्त अलग कर दूंगा, मैं उसके खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ दूंगा भाईजान। ये वक्त बालकाई को मारने का नहीं है मेरे भाई। ये आप क्या कह रहे हैं भाईजान? उसने मेरे साथ इतना कुछ किया, कैसे छोड़ दूं उसे? गोकतुक, बाज़ औक़ात एक जिंदा दुश्मन मरे हुए से ज्यादा काम का होता है। हमें अभी उसकी जरूरत है। बात सुनो, हमने उससे अभी इत्तेहाद कर लिया है। तुम उसके साथ ऐसा ही सुलूक रखोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ताकि हम उसकी कमजोरी जान सकें। इतने साल जो जाया हुए, इतने साल जिनमें तुमने खुद को नहीं जाना, सिर्फ तौबा के नूर और वुजू के नूर से ही वापस आ सकते हैं। अब जो मैं कहता हूं वो दोहराओ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब उसे पता चला कि जोरबा मर गया है तो उस्मान का चेहरा देखती हैं आप सलजान खातून। वो ऐसे तड़पा जैसे उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो किसी ने। उस्मान बहुत रहमदिल और दिल में दर्द रखने वाला इंसान है, लेकिन उसका गुस्सा भी उसके रहम की तरह बड़ा है। लेकिन वो दुनदार का हिसाब किताब किए बगैर उसे नहीं छोड़ेगा। उनका अंजाम तो यकीनी है सलजान खातून। आखिरकार हर किसी को पता चल गया है कि इसके पीछे कौन है। ओह, आप लोग। हाँ बोर्जन बेटी, बाहर तो कयामत हो गई है। उस्मान साहब ने लड़ाई शुरू कर दी है और आप लोग यहाँ बैठे हैं। वैसे भी हम हर मामले में टांग अड़ाकर हर बात को जानने की दौड़ में शामिल नहीं हैं, इसलिए हम इंतजार करते हैं और जब सही वक्त आता है तो पता चल जाता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, क्योंकि वक्त आने पर आपको पता चल ही जाता है। बुर्जिन, कहो क्या कहना चाहती थी? मैंने कहा आप लोगों को पता चल जाता है। बोर्जन, तुम्हारी मरहूमा माँ का मुझ पर बहुत हक है, इस वजह से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझे मजबूर ना करो। जो बोलना है खुल के बोलो। आप जानना चाहती हैं तो मैं बता देती हूँ। तो बात ये है कि जिस दिन आइगुल की शादी है उस दिन उस्मान का ऐसा करना अच्छी बात नहीं। क्या कर दिया है उस्मान साहब ने? क्या किया? उस्मान साहब खेमे के सामने चिल्लाते हुए आए और कहा कि आइगुल और आलीशार की शादी में किसी सूरत नहीं होने दूंगा चचा जान। बोर्जन, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? उस्मान का आइगुल की शादी से आखिर क्या लेना देना है? कसम से मैं नहीं जानती। बामसी साहब और गुंदूज साहब उनको बड़ी मुश्किल से रोक सके हैं। उन्हें सिर्फ वही कहा जो जरूरी था और उन्होंने जवाब दिया कि वो बहुत दूर चले गए हैं। उस्मान ने
ऐसा क्या कहा कि उसने हद पार कर दी? आईगुल की आलिशार से शादी नहीं होने दूंगा। उसने और क्या कहा? और क्या कहेगा? उसके तमाम मसाइल आईगुल से जुड़े थे। क्या मसला है उस्मान साहब को आईगुल के साथ? इस तमाम शोर के बाद दुंदार साहब भी चुप नहीं रहे। फिर उन्होंने एक ऐसा राज खोला जो किसी को नहीं पता था। मालूम ये हुआ कि आईगुल का हाथ वो पहले ही उस्मान को दे चुके थे। उस्मान साहब को जरूर अब इसका अफसोस है कि अब उन्होंने सारे कबीले के सामने कयामत बर्पा कर दी। मुझे आपने उकसाया है सलजान खातून। ये नहीं कहना चाहती थी, पर मैंने कहा। उस्मान पर नजर रखो गुंदूस, वो सरेआम हमें धमकियां देता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो अकल रवाना हो जाती है चचा जान। क्या बात है बेटा, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? गुस्सा काबू से बाहर हो चुका है बमसी साहब, लेकिन अगर हम गुस्से के ताबे हो गए तो हमें नुकसान होगा। हम क्या करने वाले हैं? तुम्हारे जहन में क्या है? अगर हम चचा को खेमे के सामने पकड़े तो सिर्फ खून बहेगा। हम सिर्फ इंतकाम नहीं लेंगे बल्कि उसके साथ रहम का झंडा लहराएंगे। हमारे चचा को भी इन हालात का अंदाजा नहीं है। वो जो करते हैं करने दीजिए। ठीक है मेरे भाई, लेकिन कहीं हम आलिशार की उसके मकसद में मदद ना कर रहे हो। आलिशार को इस खुमार में रहने दे कि वो हर किसी को उंगली पे नचा सकता है। एक दूसरे से दूर रहे ताकि चचा खुद ही चलकर आ जाए। तो फिर ये सब करने से होगा क्या? बतूर का कत्ल मैंने नहीं किया, उन्हें यह समझाना है। चचा और आलिशार का सामना करवाऊंगा और इस तरह से हम सब मुसीबतें जड़ों से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन ये कैसे होगा मेरे भाई? आईगुल की बदौलत भाई, क्योंकि हर गिरा आईगुल के जरिए ही जुड़ी है। आलिशार कामयाब होने के लिए आईगुल को ढाल बना रहा है, इसलिए उसका खेल हम आईगुल के जरिए ही फना करेंगे। उस्मान नहीं जानता वो क्या कह रहा है। ऐसा नहीं, वो जानता है। उसने हमें धमकी दी है। अगर उसने शादी रोकने की कोशिश की तो हम मजीद बातों से काम नहीं चलाएंगे। याद रखना, जब धूल उठती है तो आगे कुछ नजर नहीं आता। मैं और क्या कर सकता हूं बमसी साहब? मैं उसका चचा बना, काम ना बना। मैंने उसका सरपरस्त बनने की कोशिश भी की और अब वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ कि मैं आईगुल की शादी आलिशार से नहीं कर सकता। वो पागल हो चुका है पूरी तरह। अगर हमारे साथ कुछ होता है तो उसी की वजह से होगा, याद रखना। तो आप पुरसुकून हो जाएं, फिक्र ना करें धोंदार साहब, मैं जाकर उससे बात करूंगा। ये अच्छा होगा। वो आपकी बात को जरूर सुनेगा बमसी साहब। मेरे पास पहले ही वक्त नहीं है। आप में से एक मेरे कबीले का सरदार है और दूसरा मेरे कबीले के लोगों में से एक। मुझे दावत में अकेला मत छोड़ना। हाँ, फिक्र ना करें चचा जान, ना हम आपको ना आईगुल को अकेला छोड़ेंगे। हम शादी की दावत पर वहीं होंगे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।
बाबा, अगर इजाजत दें तो मैं भी आपके साथ चलूं? रास्ता महफूज नहीं है। किस मुंह से तुम मुझे अभी भी बाबा कह रहे हो? तुम्हारा मेरे साथ होने से बड़ा खतरा और क्या हो सकता है? जरूरत नहीं मुझे। अपना साया भी दूर रखो, बस यही मेहरबानी चाहता हूं। बाबा मुझसे अभी भी नाराज हैं। कुंदूज साहब, शादी की तकरीब मुनाकिद होने दो। हो सकता है कि उनका दिल नर्म हो जाए। उस्मान, माशाअल्लाह। आपको यहाँ खैर वाफियत के साथ देख के खुशी हो रही है बहुत अब्दुल रहमान गाजी। शुक्रिया उस्मान। माशाअल्लाह, गाजियों की सफेद दाढ़ियां जंग के परचम की तरह लहरा रही हैं। अल्लाह के हुक्म से ये दुश्मन को हरा सकते हैं। हमारे पास अभी लहराने के हथियार, जबकि कुचलने के लिए जालिम है उस्मान। बहुत से ऐसे आएंगे जिनसे तलवारें सुर्ख होंगी। तो अब्दुल रहमान गाजी, हुआ क्या था जरा ये तो बताइए। आखिर वो कौन है जो इस खेल के पीछे है? जब हम पर हमला हुआ तो मेरा शक सीधा उस बालगाय पर गया, लेकिन हमने देखा कि वो आलीशार था। आलीशार। आलीशार साहब, अब्दुल रहमान गाजी को मत मारिएगा। और मलिक जो उसका खास आदमी था, उसने मुझ पर वार किया। धुंधार ऐसा हरगिज नहीं चाहता था, लेकिन आलीशार ने उसे अगवा कर लिया। आलीशार, आलीशार तो चचा के साथ भी खेल खेल रहा है। ऐसा ही है उस्मान। मामलात बुरी तरह उलझ चुके हैं हुजूर। कुछ उलझा हुआ नहीं है बोरान। हर चाल के पीछे आलीशार है। अल्लाह करे बदूर के कत्ल में भी आलीशार ही मुलविस हो। सिर्फ और सिर्फ बदूर ही नहीं, शहजादी को अगवा करवाने में भी उसी का हाथ है। जोरबा के साथ क्या किया? वो तो उसका खास तरीन आदमी था, लेकिन उसके पास जो मालूमात थी वो हम तक पहुंचे। वो नहीं चाहता था, इसलिए मार दिया उसे। उससे कोई बैद नहीं। लेकिन उस्मान, दोंदार ने क्या किया है? हर चीज वो खुद बताएंगे, लेकिन हर नामालूम खेल का ताल्लुक आलीशार से जा जुड़ता है। करना क्या होगा? क्या है आपके दिमाग में? आलीशार को हम सिखाएंगे कि वो हमारे साथ नहीं खेल सकता। अब्दुल रहमान गाजी, बोलो उस्मान। कल इस सिपाही को अपने साथ ले जाइए। जब तक वो जाल में नहीं फंस जाता, उसका ताकुब कीजिए। ठीक है उस्मान। किलिच। मैंने आपके लिए हवेली में बेहतरीन कमरा तैयार करवाया है। आप आराम करें, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले तुम अपनी कब्र तैयार करते। जो कुछ हुआ है उसका अगर गेहातू को पता चला तो वो तुम्हें जिंदा दफन कर देगा। तुम्हारी नाअहली का हिसाब मैं क्यों दूंगा? कमांडर बूके तुम खुद दोगे।
जो हुआ उसके जिम्मेदार तुम भी उतने ही हो जितना कि मैं। सोफिया के साथ हमारा खुफिया मुआहिदा मंजर आम पर आ गया है। अब गेहातू हम दोनों से इसका हिसाब लेगा। हम मिलकर इस गंदगी को साफ करेंगे। कैसे? उस्मान को ढूंढेंगे और मार डालेंगे। ये हम मिलकर करेंगे। उस्मान अगर मर भी जाता है तो तुम्हें क्या लगता है कि हम बच जाएंगे? आलीशार साहब ने अभी अपनी आखिरी चाल कहां चली है? मैं सोफिया से राब्ता करूंगा और जो जरूरी होगा वो करूंगा। उस्मान मरेगा, उसे मरना होगा। उस्मान हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। उस्मान के कब्जे में चंगेज खान के कवानीन हैं और उसी ने गेहातू और शहजादी अदल्फा की शादी को रुकवा दिया है। और बिलाखिर उसने मार्गरेट राहिबों का सुराग भी लगा लिया। और ये सब वो अकेला करे, ये मुमकिन नहीं। वो अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था। कौन था? उसका चचा सुंगूर तिकिन। हर मुसीबत मुझ पर ही आती है। कब तक ठीक हो जाएगा ये? जल्दी ठीक हो जाएगा हुजूर। शाबाश, चलो जल्दी करो। आलीशार साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। आलीशार वो इंसान है जो हमारी दोस्ती के लायक नहीं, लेकिन आपने क्या किया? पनाह ले ली उसके यहाँ। आपको फिर भी सुकून नहीं मिला और आईगुल के रिश्ते की हाँ कर दी। अगर तुम्हें आईगुल का इतना ही ख्याल है तो उस वक्त जब मैंने कहा था कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो तो तुमने इनकार क्यों किया? मैंने जो कहना था वो कह दिया। याद रखिए, आईगुल की शादी आलीशार से मैं नहीं होने दूंगा। बेटी, चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है तुम्हारा? देखो ये अच्छा हुआ है, घोड़ों ने भी सांस ले लिया इसी बहाने। हाँ, बातूर भाई का ख्याल दिमाग से नहीं निकल रहा बाबा। मेरी जिंदगी के इतने अहम दिन पर साथ नहीं है। वो यहाँ होता तो क्या हम इस हाल में यहाँ फंसे होते? वो अपने हाथों से तुम्हें कमरबंद बांधता और निजाम को बहाल करना है। मैंने अपने शेर जैसे बेटे को तने तनहा दफन कर दिया और अपनी बेटी को भी तन्हे तन्हा रुखसत कर रहा हूं। मैं अपनी ही सरजमीन पर एक पनाह गुज़ीन की तरह मौजूद हूं। यकीनन ये अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा और कौन दोस्त और कौन दुश्मन है हमें सब पता चल जाएगा दुंदार साहब, हमें पता चल जाएगा। शुक्र है पता चल गया, चल गया पता। मेरे बुरे दिनों में कौन कौन मेरे साथ था और इन खुशी के दिनों में कौन मेरे साथ नहीं, ये सब याद रखूंगा मैं। सिर्फ उस्मान ही नहीं बल्कि उसके पीछे चलने वाले और हमें मुसीबत से दो चार करने वाले हर शख्स से उनके किए का हिसाब लेकर रहूंगा। लेकिन अभी अपने गुलाब जैसे चेहरे को मत मुरझाओ बेटी, हंसती हुई अच्छी लगती हो तुम। मैं तुम्हें
हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं मेरी बेटी। मुस्कुराओ ताकि ये दुखी दुंदार जो तुम्हारी शादी करने जा रहा है उसका कुछ दरमा हो जाए। शाबाश। आ जाओ। भाईजान ने मुझे बताया कि उस्मान साहब जितने ताकतवर हैं उससे कहीं ज्यादा वो नरम दिल है। मेरे सारे के सारे जुल्म माफ कर दें उस्मान साहब। मुझे माफ कर दें। आज से जिस तरह कोनूर मेरे लिए है वैसे ही तुम हो। तुम्हें दिल से खुशामदीद कहते हैं गुप्तो। कुछ बताना है मैंने आपको उस्मान साहब। गोपदुक ना सिर्फ अपनी असल रूह और घर की तरफ लौटा है बल्कि इस्लाम कबूल करके मुसलमान भी हो गया है। अरे माशाल्लाह। अल्लाह कभी तुम्हें हक से गुमराह ना होने दे। आपका सिपाही बनना और सच्चे दीन इस्लाम की रोशनी से रोशन होना मेरे लिए मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह हमें कभी आपकी क़यादत से महरूम ना करे। और आज से मेरी जिंदगी आपकी खिदमत में खर्च होगी उस्मान साहब। शुक्रिया गुप्तुक मेरे भाई, शुक्रिया। तो अब मेरे भाइयों मेरी बात सुनो गौर से। दोंदार साहब जहेज साथ लिए हवेली की तरफ जा रहे हैं। सिपाहियों ने पहियों को ढीला कर दिया है, इसलिए वो जरूर रास्ते में रुकेंगे। उसी दौरान चचा और उनके साथ जो लोग हैं हम उन पे हावी हो जाएंगे। हुजूर, अगर दुंदार साहब ने मज़ाहमत की तो हमें क्या करना होगा? मुझे वो जिंदा चाहिए, हर हाल में जिंदा चाहिए। लेकिन आलीशार तक ये खबर फौरन पहुंचेगी। अब्दुल रहमान गाजी पहले ही उसके ताक़ुब में है। कोनूर, आलीशार की हवेली से निकलते ही तुम शहजादी दल्फा को वहां से निकालोगे और ख्याल से उसे किसी महफूज मकाम पर लेकर जाओगे। जैसा आपका हुक्म हुजूर। जब आलिशार की हवेली पर हमला करेंगे तो सिर्फ आलिशार ही नहीं, साथ साथ गेहातू भी दुश्मन बनेगा। और आप जानते हैं हुजूर, बोके उसके साथ है। तीर कमान से निकल चुका बोरान, मैं आज से सारी दुनिया के काफिरों का दुश्मन हूं। आज का दिन यकजहती का दिन है, कोई एक गलती भी नहीं होनी चाहिए। आ जाओ।
अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। चलो। इन्हें फौरन ज़िबा कर दिया जाए। इफ्तार के बाद निकाह और दावत, ये दोनों उनमें काम आएंगे। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उस्मान। उस्मान कहाँ है मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब तक वो तुम्हारे जैसे और सोफिया जैसे सांपों को कुचल नहीं देगा, सुकून से नहीं बैठेगा। ये जो तुमने किया इसकी कीमत तुम जरूर चुकाओगे। जब तुम गेहातू के महल में सड़ रही होगी तो उस वक्त ये ख्वाब देख सकती हो। उस वहशी गेहातू से शादी करने से बेहतर है कि मैं मौत को तरजीह दूंगी। ना तो गेहातू को ही और ना ही मुझे तुम्हारी शादी की कोई परवाह है। उस्मान कहाँ है? अगर मैं मर भी जाऊं तो भी नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हें अपनी जान बचाने का एक मौका देता हूँ। ये बताओ उस्मान तुम्हें कैसे जानता था? उसके बाज़ंतीन में किससे राब्ते हैं? तुम जो कुछ जानती हो बताओ मुझे। मैं देखती हूँ कि जब वो आएगा तब भी तुम इतने ही बहादुर होगे आलिशार साहब। इसको बाजुओं से लटका दो और जब तक ये मुंह नहीं खोलती खाने के लिए कुछ मत देना। देखते हैं आखिर कब तक बर्दाश्त करती है। पहले से बेहतर है हुजूर। ठीक है, अगर आप चाहें तो अब हम रवाना हो सकते हैं। वक्त बहुत ज़ाया हो गया, अब हमें जल्द रवाना होना। ठीक है। ख़वातीन चलो, रवाना होना है हमें। हमला, हमला हुआ है, हमला।
उस्मान, तुम ये क्या सोच कर रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? मैंने आपको खबरदार किया था चचा, हथियार डाल दो अपने। अगर मैं हथियार ना डालूं तो हाँ, क्या करोगे तुम? क्या तुम मेरी जान ले लोगे? शादी के काफिले पर तो इस तरह डाकू भी हमला नहीं करते। क्या तुम में कोई शर्म नाम की चीज है? तुम्हारी बहादुरी क्या यही है? लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, इसी का ख्याल कर लो। सिपाहियों, हथियार डाल दो, सुना नहीं? खून ऐसी करने पर हमें मजबूर मत कीजिए। चलो। मेरी जान ले लो, मेरी जान ले लो, ले लो मेरी जान। अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। इससे पहले मुझे मार दो, मार दो, मार दो मुझे। उस्मान आलिशार की हवेली के रास्ते में चचा जान पर घात लगाकर हमला करेगा भाईजान। उस्मान का मकसद बगैर किसी खून खराबे के इससे निमटना है। वो आईगुल को हकीकत दिखाकर आलिशार का खेल बिगाड़ना चाहता है। अल्लाह माफ करे, अगर खून रेजी हुई तो पता नहीं ये मामला कहाँ तक जाएगा। बामसी साहब, आपको क्या लगता है, क्या हम इस तरह के हालात का सामना कर पाएंगे? गुंदूस, तुम क्या कहते हो? इसके अलावा और कोई चारा नहीं है ताईजान। उस्मान उन दोनों को इस्तेमाल करके आलिशार को जाल में फंसाएगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कबीले में दोनदार के सरदारान जो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाएंगे। उस्मान अपने चाचा की आंखें खोलकर हमें उस मुसीबत से छुटकारा दिलवाएगा और हमें इस वक्त मुत्तहद रहने की जरूरत है। और बहादुर, क्या उसका यूं अचानक आना महज इत्तेफाक है? बहादुर का मामला बहुत अजीब है ताईजान। चचा जान उसको पसंद नहीं करते और वो उनकी पनाह की तलाश में है। उस पर शक करना फजूल है। बेटा, नरम जिल्द के साथ मुश्किल रास्तों से नहीं गुजरा जाता। हद से ज्यादा नरमी मुश्किलें बढ़ाती है। मुझे मालूम है कि वो तुम्हारे खून में से है, लेकिन अपने जज्बात पर काबू रखो। बमसी साहब की बात दुरुस्त है। धोंदार कबीले से चला गया है, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो उसका जहन यही है। मेरे कहने का मतलब है कि बहादुर के सामने हमें मोहताद होकर बात करनी होगी।
शायद आप ठीक कह रहे हैं बमसी साहब। बहरहाल मैं बहादुर का दिल तोड़े बगैर मोहतात रहूंगा, आप फिक्र न करें। अल्लाह हमारा खात्मा खैर पर करे। आमीन। आमीन। सलजान खातून, मैं चलती हूँ बाला खातून की तरफ। ठीक है, ठीक है सलजान खातून।